पर जो हिंदू मुस्लिम का पर्दा चढ़ाए थे धीरे धीरे हट रहा है। ये सरकार गुंडे, मवालियों, बलात्कारियों, लुटेरों, अडानियों, अंबानियों की सरकार है। मुसलमान नामधारी जीव होने से उनको लगता है कि इनको मारेंगे तो हिंदू भाई खुश होगा। बिल्किस बानो के दंगाइयों को स्वागत करेंगे, उनको चुनाव लड़वाएंगे, उनको माला पहनाएंगे, मिठाई बांटेंगे। इस देश के अंदर दलित अपने अधिकारों के लिए लेकर के रोड पर लड़ेगा तो वो नक्सलवादी और माओवादी है, मुसलमान लड़ेगा तो वो पाकिस्तानी है, किसान लड़ेगा तो वो खालिस्तानी है। आज ये बेटियां यहाँ बैठी हैं तो ये जाटों की हो गई हैं। अब आज से पहले देश की हुआ करती थी। पर जो हिंदू मुस्लिम का पर्दा चढ़ाए थे धीरे धीरे हट रहा है। लोग समझ रहे हैं कि ये सरकार महिलाओं की विरोधी है, ये सरकार नौजवानों की विरोधी है, ये सरकार किसानों की विरोधी है, ये सरकार माइनॉरिटी के लोगों की विरोधी है, ये सरकार गुंडे, मवालियों, बलात्कारियों, लुटेरों, अडानियों, अंबानियों की सरकार है। इसीलिए अब सब लोगों को समझना चाहिए, बिना जनता को मैदान में उतरे इस सरकार का खात्मा नहीं होगा। तो कई दिन आज बैठे हुए हो गए, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, अब तक FIR भी नहीं हुई है। किस तरह से इसको आप देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट में से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, ये न्याय मिलेगा। वरना अंतिम अदालत एक तो है कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जनता का अदालत सबसे बड़ा अदालत है, वहाँ भी ये फैसला होगा। उस अदालत में भी ये जा रहा है। दिक्कत ये है कि जो गोदी मीडिया है, दलाल चाटुकार जो मीडिया के लोग हैं, वो इसको नहीं दिखा रहे हैं। तो एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे किसान धरने पर बैठे थे, ठीक कुछ वक्त बैठने के बाद किसानों को आश्वासन दिया गया, वो उठ गए। ये लोग भी पहले यहाँ धरने पर बैठे थे, फिर ये भी यहाँ से चले गए। तो क्या कोई एक मुस्तकिल रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा तब ये राह हल निकलेगा, या ऐसे ही चलता रहेगा, बैठेंगे उठेंगे? नहीं, देखिए ये मामला फूटेगा, इस पर फूटेगा, अब फूट रहा है। ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली कोई बच्चियाँ नहीं है। ये देश भर, दुनिया भर में जानी जाने वाली बच्चियां हैं। थू थू हो रहा है इस सरकार का पूरी दुनिया में कि इस देश में जिसके साथ ठीक ही कहा आपने कि फोटो खिंचवाते हैं, हाँ, और वो बैठी हुई हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है तो उसको नोटिस नहीं ले रहे हैं। ये शर्मनाक स्थिति है और इसमें समझ लीजिए कि इस पाप में वो डूबने वाले। सर, जिस तरह से ये पूरा मामला नहीं दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ अतीक को लेकर एक तरीके से टारगेट, एक निशाना बनाया जा रहा है बाकी पूरी कौम को कि इनका इलाज ऐसे ही होगा। और देखिए, हम अतीक जैसे कोई भी धर्म के लोग हैं, हिंदू मुसलमान, ऐसे लोगों के हम पक्ष में नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से उनको मारा गया, जिस तरह से पुलिस अभिरक्षा में मारा गया, वो गलत है, हम इतना कह रहे हैं। लेकिन उसको ये मीडिया वाले इसलिए दिखाते हैं, सरकार इसलिए करती है कि वो मुसलमान नामधारी जीव है। तो मुसलमान नामधारी जीव होने से उनको लगता है कि इनको मारेंगे तो हिंदू भाई खुश होगा। तो थोड़े दिन खुश होता है, लेकिन धीरे धीरे इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, जब लोग समझने लगते हैं कि नहीं ये सबके साथ ऐसा कर रहा है, हिंदू मुसलमान की बात तो सिर्फ लोगों को नज़र हटाने के लिए असली सवाल से कर रहा है, तब लोग समझ जाते हैं। पर ये जो सवाल है, ये कहा जा रहा है, मीडिया में जो दिखाया जा रहा है कि अप्रैल में अतीक तो मई में मुख्तार अंसारी, एक तरीके से ये पहले ही आगाह किया जा रहा है कि अब ऐसा होने वाला है। ये लोग तो दंगा कराते हैं हमारे बिहार में, बिहार शरीफ में, सासाराम में, कहाँ दंगा कराए देश भर में। ये दंगाई पार्टी ही है भाई। उसके बारे में अतीक तो एक आदमी है, उसमें थोड़ा उसका हिस्ट्री शीटर भी है था, लेकिन ये तो निर्देश लोगों को मार जा। और वो कहते हैं कि कर्नाटक में आप बिल्किस बानो के दंगाइयों को स्वागत करेंगे, उनको चुनाव लड़वाएंगे, उनको माला पहनाएंगे, मिठाई बांटेंगे। ये सब जनता जनता तक कैसे ये चीज पहुंचाएंगे, या पहुंचाने में अभी कामयाब नहीं हो पा रही है विपक्षी पार्टियां के भाई भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही है। पार्टियों का अकेले का मतलब नहीं है, ये दबाए हुए है ना। मीडिया एक दिन में दिखाने लगे ना तो इनको खदेड़ करके लोग इनका हिसाब लेने लगेंगे।
मीडिया नहीं दिखा रहा है, आप लोग सोशल मीडिया के लोग दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। अब आप लोग ही, हमको लगता है कि अब सोशल मीडिया ही इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसको लोग अब गौर से देख सुन रहे हैं। आखिरी सवाल, कर्नाटक की बात अगर हम करें तो कर्नाटक में अमित शाह ने कहा कि अगर सरकार नहीं आती है उनकी तो कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो कर्नाटक में दंगे होंगे। आपने कहा कि ये लोग दंगाई हैं, दोनों एक दूसरे को दंगाई बता रहे हैं। नहीं, कर्नाटक में दंगा, महाराष्ट्र में दंगा करा रहे थे। मैं पुणे में था, वहाँ दंगा कराने की महाराष्ट्र में कोशिश कर रहे थे। अभी महाराष्ट्र में गया था, वहाँ ये लोग हिजाब को लेकर के क्या क्या लेकर के, तो इन लोगों का तो परमानेंट एक सूत्री कार्यक्रम है, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को फंसाए रखे। लेकिन धीरे धीरे इस देश के हिंदू समझ रहे हैं, हिंदू भाई समझ रहे हैं और इनको अच्छी सबक सिखाए। घबराइए, काफी है या सड़क पर भी उन्हें आना होगा? आ रहे हैं, देख रहे हैं। आखिरी सवाल, पासमानदा मुसलमानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी खास करके मोदी जी इस मुद्दे को उठाते हैं कि पासमानदा मुस्लिमों को लेकर, लेकिन अभी क्या है, हाल ही में उन्होंने रिजर्वेशन की बात की है तो कि पूरे मुसलमानों की बात। देखिए, जब कोई ब्रांड चल निकलता है ना तो नकलची जो लोग पैदा हो जाते हैं। तो मोदी जी नकलची हैं। हमारा पसमानदा ब्रांड 1998 से हमने इस शब्द को कॉइन किया, वो चल गया है। तो लेकिन ये जान लीजिए, पसमानदा आरएसएस बीजेपी का विरोधी है, उन्हीं का विरोधी नहीं है, हर तरह की फिरका परस्ती सांप्रदायिकता का विरोधी है। जो मोदी जी की बीजेपी की जो बी टीम है वो वैसी साहब, उनको भी हम लोग उतना ही विरोध करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खींचने की बात कर रहे हैं अपनी एक पसमानदा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मीटिंग तो हो रही है, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अरे किस समाज में दलाल, डरपोक, लालची लोग नहीं होते हैं भाई? किस समाज में नहीं होते हैं? ऐसे लोग कटपीस माल एक आध निकल जाए, ऐसे लोग कटपीस माल एक आध निकल जाए। जिन बेटियों ने इस देश का गौरव बढ़ाया है, जिन बेटियों की वजह से आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिले, जिन बेटियों की वजह से इस देश के खजाने में सोने की बढ़ोतरी हुई, आज वो बेटियां खुले आसमान के नीचे ये कह रही हैं कि बीजेपी का 5 बार का सांसद गोंडा से ब्रजभूषण शरण सिंह उनका शोषण करता है, उनके ऊपर शारीरिक उत्पीड़न करता है, और सरकार के मुंह में, सरकार के पदों पर जो लोग बैठे उनके मुंह में दही जमी हो, तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। सरकार को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से ब्रजभूषण सिंह को पहले पद से हटाए, उसके बाद में न्यायिक जांच हो, एफआईआर होनी चाहिए ताकि इन बेटियों को न्याय मिल सके। राहुल जी, जिस तरह से स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर जब टिप्पणी की गई थी, उनके रेस्टोरेंट को लेकर, कथित रेस्टोरेंट को लेकर, तब उन्होंने कहा था कि ये बेटियों की अस्मिता का सवाल है, लेकिन आज जब देश की बेटियां बैठी हैं तो स्मृति ईरानी नजर नहीं आ रही है। देखिए, आप इस बात को समझ लीजिए, मैंने कहा ना कि सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। आपको कितना बोलना है, आपको क्या खाना है, आपको क्या पहनना है, आपको किसके समर्थन में बोलना है, आपको किसके विरोध में बोलना है। तो ये जो स्मृति ईरानी जिस महिला का आपने नाम लिया, पहली बात तो मैं उसको महिला मानता नहीं, क्योंकि जो महिला के अंदर पीड़ा ना हो, करुणा ना हो, दया ना हो, ममता ना हो, वो कैसी महिला है भाई? आज तेरी बेटी तो बेटी है, तेरी बेटी पर किसी ने टिप्पणी कर दी तो मतलब सरकार आधी से ज्यादा खड़ी उस बेटी के समर्थन में होगी। जिस बेटी जो कि एक व्यापार कर रही है, धंधा कर रही है, बिजनेस कर रही है और एक होटल चला रही है, उस पर अगर टिप्पणी कर दी गई तो सरकार उसके बचाव में उतर आई। क्या वो सरकार, क्या वो संवैधानिक पद पर थी? क्या मिनिस्टर थी? क्या एमएलए थी? क्या एमपी थी? क्या राज्यसभा सांसद थी? क्या एमएलसी थी? नहीं थी ना। लेकिन फिर भी सरकार उसका बचाव इसलिए कर रही थी क्योंकि वो स्मृति ईरानी की बेटी थी। लेकिन जिन बेटियों ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, जिन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया, वो बेटी रोड पर बैठी है। आज स्मृति ईरानी गायब है, सरकार गायब है, प्रधानमंत्री गायब है, देश की राष्ट्रपति जो है वो महिला हैं और प्रथम नागरिक है देश की। मेरी अपील है उनसे कि उनका भी राष्ट्रपति भवन यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है, वो सरकार अपनी सरकार से कहें कि जाइए और सरकार की देश की बेटियों से मिलिए जो बेटी रोड पर बैठी हैं। कल हमने देखा कि कैसे ब्रजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो वायरल होता है, वीडियो वायरल करने के बाद खुद को निर्दोष बताता है, बोलते हैं जब तक लड़ूंगा, जब तक लड़ पा रहा हूँ लड़ूंगा, और जब कमजोर हो जाऊंगा तो। हर अपराधी अपने आप को निर्दोष बताता। तिहाड़ जेल में आप चले जाइए कैमरा और आईडी लेकर के, वहाँ जिनके ऊपर 100 मुकदमे चल रहे हैं, आप उनसे पूछिए तो वो कहेंगे हम निर्दोष हैं। तो ये आदमी, मैं कहने लगूँ मैं निर्दोष हूँ तो ये मैं थोड़ी तय करूँगा। अगर मेरे तय करने से ये हो जाएगा कि मैं निर्दोष नहीं हूँ, तो फिर ये न्यायपालिका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, शासन, प्रशासन क्यों बनाया है आपने? आप इसको समझिए। हर अपराधी यही कहता है। कुलदीप सिंह सेंगर भी तो यही कहता था मैं अपराधी नहीं हूँ। जिन लोगों ने हाथरस में रात के अंधेरे में एक दलित बच्ची को पहले बलात्कार किया, हत्या की और पेट्रोल छिड़क करके जिसको रात के अंधेरे में जला दिया गया, वो भी यही कह रहे हैं कि हम अपराधी नहीं है। लेकिन ये तय अपराधी नहीं करता, जिस पर आरोप लगता है वो नहीं करता। ये तय हमेशा शासन करता है, प्रशासन करता है, सिस्टम करता है, क्योंकि देश के अंदर न्यायपालिका, लोकतंत्र और लोकतंत्र में न्यायपालिका का सिस्टम है। इस सरकार के जवान से लेकर किसान और किसानों के बाद पहलवान, हर कोई सड़क पर हम देख चुके हैं। क्योंकि
सरकारों की नीतियां हैं वो वाकई सवाल के घेरे में आप इस बात को समझिए, इस देश के अंदर दलित अपने अधिकारों के लिए लेकर के रोड पर लड़ेगा तो वो नक्सलवादी और माओवादी है, मुसलमान लड़ेगा तो वो पाकिस्तानी है, किसान लड़ेगा तो वो खालिस्तानी है। आज ये बेटियां यहाँ बैठी हैं तो ये जाटों की हो गई हैं। अब आज से पहले देश की हुआ करती थी, आज ये जाटों की बेटियां हो गई हैं, आज ये सिर्फ हरियाणा की बेटी रह गई हैं। तो आप इनका भी धर्म, इनकी भी जाति तय होगी। सरकार के पक्ष में अगर आप बोलोगे, सरकार के हिसाब से आप अगर बोलोगे, सरकार जितनी चाबी भरे उतने अगर आप बोलोगे, तो सरकार आपको गोल्ड मेडल देगी, सरकार आपको भारत रत्न देगी, पद्मश्री देगी, पद्म विभूषण देगी, हर वो बड़े से बड़ा सम्मान देगी जो सरकार के पास में है। लेकिन सरकार के खिलाफ अगर आप बोलोगे, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आप बोलोगे, तो सरकार आपको जातिवादी बताएगी, धार्मिक बताएगी, आस्था पर चोट करने वाला बताएगी, अपनी भावनाओं की कदर न करने वाला बताएगी। सरकार आपको वो तमाम वो चीज बताएगी जो सरकार चाहती है। तो आप इस सिस्टम को समझिए, सरकार जो कर रही है उसका प्लान तय है। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं कई सालों से बोल रहा हूँ और आज फिर कह रहा हूँ, एज ए पत्रकार, एज ए एक्टिविस्ट, एज ए क्या नाम है साहित्यकार, मेरी ड्यूटी बनती है, मैं कबीर का वंशज हूँ, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं रोड पर खड़े होकर के सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलूँ। और मैं बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर भी मुकदमे हैं देश भर में 17-18। मैं हमेशा से लोगों से कहता हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग भी डर गए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, मरी तो जाएंगे, गोली मार देगा कोई बात नहीं, मर जाएंगे। लेकिन अगर हम भी नहीं बोलेंगे तो आने वाली नस्लें हमसे ये तो पूछेंगी ना कि राहुल नागपाल जिस समय देश की बेटियां रोड पर बैठ करके न्याय मांग रही थी, तुम कहाँ थे? तो मैं कह सकता हूँ ना, मैं जंतर मंतर पर खड़े होकर इनके समर्थन में बोल रहा था। मैं कह सकता हूँ जब किसान आंदोलन चल रहा था तो मैं वहाँ बोल रहा था। मैं कह सकता हूँ कि जब मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हुआ था तो मैं अब इस देश में डॉक्टर अंबेडकर की आवाज बन करके, सावित्रीबाई फुले की आवाज बन करके मैं वहाँ बोल रहा था। तो ये मेरी और आपकी तमाम लोगों की ड्यूटी बन जाती है कि उस दौर में, जिस दौर में सरकार ये तय करती हो हमारे फंडामेंटल राइट्स कुचले जा रहे हो, संविधान को इसी जंतर मंतर पर जलाया जाता हो, डॉक्टर अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हो, SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाओं के खिलाफ सरकार षड्यंत्र बना करके काम करती हो, हमको नक्सलवादी, माओवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी बताती हो, तो मेरी और आपकी जैसी जो मुट्ठी भर लोग जिनका जमीर जिंदा, उनकी ड्यूटी बन जाती है तो वो मुखर होकर के बोले। और जब तक हम लोग मुखर होकर के नहीं बोलेंगे तब तक ये सरकार अपने तरीके से काम करती है। राहुल जी, एक सवाल ये भी है, जैसे अभी इन लोगों पर बीती तो ये सड़कों पर आए, अभी पीछे कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है, जैसे हाथरस वाला पूरा मामला था, उसमें रातों रात बिटिया को जला दिया गया। वैसे ही बिल्किस बानो के जो दोषी थे उनको छोड़ा गया। तो आम जनता, आम आवाम ये सवाल करती है कि ये लोग, जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, उस वक्त ये क्यों नहीं निकलते? इनके ट्विटर हैंडल पर क्यों सरकार की सिर्फ तारीफ ही निकलती है? क्यों उनको जो है सवाल खड़े नहीं होते कि आप खड़े हो इनके साथ? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब और ये सवाल बनता है। देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहा हूँ, इनको भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभानी चाहिए। अगर देश के अंदर हाथरस कांड होता है, बिल्किस बानो के साथ जस्टिस नहीं होता है, तो बोलना चाहिए। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि अगर गुजरात के अंदर जस्टिस क्या नाम है उसके बानो के, बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ करके उनके गले में माला पहनाएगी तो शर्मनाक था लोकतंत्र में। एक बेटी को पहले प्रेग्नेंट को क्या नाम है उसके हत्या, उसके साथ बलात्कार किया गया, शोषण किया गया, और बाद में जिन लोगों पर आपराधिक मामले थे उनको जेल से छोड़ करके उनके साथ में क्या नाम है आप फोटो खिंचवा रहे हो, सेल्फी खिंचवा रहे हो, तो ये शर्मनाक है। हाल ही में जो बिहार में हुआ है, जिस प्रकार से एक दलित IAS की हत्या करने वाले एक अपराधी को वहां कानून में संशोधन करके उसको जेल से छुड़ाया गया, और वो छुड़ाने वाले कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो कह रहे हैं हम बहुजन समाज के हितैषी हैं, हम क्या नाम है, हम तेजस्वी यादव हैं, हम लालू यादव के बेटे हैं, हम उप मुख्यमंत्री हैं, और वो उनके परिवार वहां जाकर शामिल, तो वो भी उतना ही अपराध शर्मनाक है जितना बिल्किस मामलों वाला मामला शर्मनाक है। और ये जो लोग जो यहाँ बैठे हैं और जो अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ साइड कर लेते हैं, मतलब कहते हैं कि जब अपने दर्द, मतलब जब अपना दर्द होता है तो हम रोड पर हैं, और जब दूसरे का दर्द होता है तो सोचते हैं कि नहीं यार चलो हमने क्या बोलना है। जबकि मैं कहता हूं कि आप सेलिब्रिटी हो, आप पहलवान हो, आप साहित्यकार हो, आप पत्रकार हो, आप कवि हो, आप जो भी हो, अगर आपके इस देश के अंदर कुछ फॉलोवर हैं, आपको लोग सुनते हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि हर गलत काम का विरोध करना, संवैधानिक राइट्स के लिए लड़ना, और इस देश के जमहूरियत को बचाए रखने की लड़ना आपकी उतनी ही ड्यूटी है जितनी एक आम आदमी की है।